जी बड़हिया प्रखंड के टाल क्षेत्र स्थित तुर्कजनी गांव में श्री राम महायज्ञ को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है जो कि हमारे टाल क्षेत्र में अभी सभी लोग बैठे हुए किसान लोग शांति पूर्वक से ये यज्ञ कर के उत्सव मना रहे हैं। अच्छा, आप तुर्कजनी गांव पहुंचे, जगह स्थल पर पहुंचे, परिक्रमा भी किया, पंडाल में जाकर आपने अमृत वर्षा धारा की तरह अपने प्रवचन भी सुनने का काम किया। कैसा माहौल लगा? है लेकिन शांति उत्सव नहीं है, उतना है बहुत कुछ है, बड़ा जगह है, बड़ा प्लांट है, लेकिन उतना उत्सव नहीं। तो इसके लिए क्या आवश्यकता है? इसके लिए ग्रामीण अपने आप में करेगा और कुछ नहीं आवश्यकता है, सब कुछ आवश्यक पूरा है, लेकिन सिर्फ ग्रामीण के माहौल बनना चाहिए। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस मौके पर प्रवचन कार्यक्रम को लेकर गांव के बारे में चुके हैं और हमारे गांव में 2 दिनों से भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हाँ, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ तो खूब बढ़ेगी, क्योंकि अभी सभी लोग को किसान वर्ग जो भी है तो उसको बैठारी समय शांति वातावरण अभी मिला हुआ है। इसलिए हमारे क्षेत्र में एक तुर्कजनी गांव जो कि 5 बरस 6 बरस का बाद लगभग 2-3 गो यज्ञ कर चुके हैं और करते रहेंगे जब तक इच्छा रहेगा, इसलिए भीड़ जुटेगा। क्या नाम हो? मेरा नाम संजय सिंह, ग्राम सायर बिघा। किस पद पर है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो किसान है, पद थे वार्ड थे, लेकिन अभी तो किसान है। चलिए, तो हम संजय जी से बातें कर रहे थे। अब हमारे बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन बहुत ही काफ़ी पुराने हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। भैया, अभी आप तुर्कजनी गांव में मौजूद हैं और श्री राम महायज्ञ को लेकर तरह तरह की चर्चा क्षेत्रों में फैल रही है और काफ़ी यहाँ भीड़ भी देखा जा रहा है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दीप्ति जी वृंदावन से जो आए हैं वो खासकर राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर ख्याति प्राप्त हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है और भीड़ भी इनको सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पत्रकार महोदय से कहना चाहूँगा कि इस गांव में धर्म के नाम पे एक जगह नहीं बहुत जगह हो चुकी है और धर्म के प्रति ये सब लोग श्रद्धा के साथ काम करते हैं और अभी तो स्टार्टिंग पीरियड था, इस वजह से थोड़ा कुछ माहौल में कमी दिखाई दिया, लेकिन ज्यों-ज्यों ये बढ़ते जाएगा, आज 2 दिन हुआ, चल 4 दिन होगा और बढ़ेगा, इसमें लोग की भीड़ और पब्लिक की भीड़ सब जुटेगा और कथावाचिका जो हैं ये तो खैर आप जान ही रहे हैं कि कितने प्रसिद्ध हैं, ये तो देंगे, झूम झुमा देंगे और इसके लिए आनंद तो लोग ले ही रहे हैं। गांव भर, गांव में जितने लोग हैं सब भक्तिमय बने हुए हैं। अभी ये जो महायज्ञ किया जा रहा है, क्या आने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेंगे? इससे चुनाव में क्या लेना देना है? यहाँ तो भक्ति का माहौल है, इसमें तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एक भी यहाँ कोई नेता नजर नहीं आए होंगे भीड़ में। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आदर्श आचार संहिता को लेकर लोग चंदे ज्यादा पैमाने पर इशू कर रहे हैं। क्या ऐसा क्या है? क्या आप मानते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। इसमें चंदा तो गांव ग्रामीण आज से नहीं, ये जो थी पहले से टाइम फिक्स हुआ था, चुनाव के लेकर के नहीं फिक्स हुआ है कि जब चुनाव के क्रम में होगा, ये तो पहले फिक्स हो गया था 5-6 महीना पहले कि भाई फलाने डेट को जग होगा। साल भर से पहले था,
1 साल पहले था। तो चुनाव के लेकर के नहीं हुआ था कि नहीं। चुनाव के समय हम करेंगे तो चंदा लोग ज्यादा आएगा नहीं, या नहीं, साल कोई भर पार्टी पहले के था यहाँ। विशेष से पैसा मिलेगा, ये सब तो अफवाह है। हाँ, ये अफवाह। अच्छा, एक बात की चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक बातें जानकारी में सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि श्री राम महायज्ञ जो चल रहा है, ये कार्यक्रम समाप्ति के बाद 4 बीघा गांव में राष्ट्रीय जो प्रवक्ता ख्याति प्राप्त दीप्ति जी वृंदावन है, उनकी 4 बीघा गांव में आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो हम लोग पूरे श्रद्धे के साथ आमंत्रण करने के लिए भी पहुंच चुके हैं कि भाई हम लोग के ग्राम में जाकर के थोड़ा 2 घंटा 1 घंटा के लिए कुछ भी टाइम निकालें, कदम धर कर। कारण वृंदावन से जो भी आते हैं वो पावन धरती से जिस गांव में पैर रख देते हैं उस गांव को उद्धार हो जाता है। तो क्या ऐसे मौके पर कोई रणनीति तय की जाएगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हाँ, लेकर, वो तो या आगे फिर आप कोई भागवत कथा या कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन? हम लोग तो भगवान के श्रद्धा में पूरे लगन से रहते हैं और टाइम तो निकालते हैं कि भाई अमन जी से भी पहले वादा हुआ है कि 25 में करेंगे, लेकिन उम्मीदता है कि कुछ टाइम और बढ़ेगा उसमें। क्या नाम हुआ किनका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। अच्छा, किस पद पर है? हम पंचायत अध्यक्ष भी हैं बीजेपी से। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे रजनीश कुमार जी, जो 4 बीघा के रहने वाले हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। अभी जिस प्रकार मुंगेर में लोकसभा चुनाव को लेकर गर्मजोशी देखा जा रहा है और खासकर बरहिया टाल क्षेत्रों में जो चुनाव को लेकर बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो समीकरण देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेंधमारी होने की संभावना है। लेकिन हम बातें अब कर रहे हैं जग को लेकर तुर्कजनी में मौजूद है, जहां कि हम रजनीश कुमार जो गिरधरपुर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे बातें चल रही थी। और ये धर्म महासभा के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जैसी की जानकारी मिल रही है कि तुर्कजनी महायज्ञ समारोह संपन्न के बाद 4 बीघा गांव में राष्ट्रीय प्रवक्ता ख्याति प्राप्त जो दीप्ति जी वृंदावन से आए हुए हैं, खासकर जो प्रवचन कार्यक्रम में अभी तुर्कजनी महायज्ञ में उपस्थित हैं, उनकी संभावनाएं 4 बीघा गांव में मानी जा रही है, बढ़ गई है कि उनका लोग दर्शन करेंगे। अब कहां तक ये जानकारी मने जो है आगे कहां तक सही हो पाएगा, कहां तक तैयारी चलेगी, वो तो रजनीश जी के माध्यम से चर्चा चल रही है। लेकिन हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से 1 मिनट हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आपके आवास पर ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय प्रवक्ता और धर्म महासभा के वरिष्ठ मने जो हैं संत शिरोमणि दीप्ति जी वृंदावन आए हुए हैं और खासकर अभी श्री राम महायज्ञ को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं और काफ़ी भीड़ भी बढ़ता जा रहा है महायज्ञ को लेकर। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामना हो न्यूज़ कमला बिहार के ओर से कि आपके गांव में श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है और काफ़ी आपकी भूमिका भी इस जग में है। तो खासकर जो आपका जो लगा उनसे है, खासकर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता ख्याति प्राप्त जो संत शिरोमणि है, उनसे आपका खास ज़्यादा लगाव है और आपके आवास पर ठहरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पत्रकार साहब, मैं अपने तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, कारण कि मेरा अहो भाग्य है जो कि मेरे घर पर आप पधारे हुए हैं। अभी जो आप बोल रहे थे डिप्टी जी के बारे में, तो हमारे यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, इनको मैंने हमारे यहाँ सुरक्षित समझ करके इनको यहाँ मेरे यहाँ रखने का सभी कार्यकर्ता मैंने अपना चाहत बनाया और मेरे यहाँ इनको सुपुर्द किए हैं और मैं अच्छी ढंग से अपने बाल बच्चा की तरह डिप्टी जी को सेवा कर रहे हैं और उनको मेरे परिवार
बाल बच्चे सभी मिल कर के उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं आपके यहाँ। कार्यक्रम के बाद आपके माध्यम से आपके रजनीश जी काफ़ी शुभचिंतक हैं, सारबीघा के रहने वाले हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, और माना जा रहा है कि आप ही के आवास पर यह कार्यक्रम तय की जा रही है कि महायज्ञ संपन्न कार्यक्रम के बाद इनका कार्यक्रम सारबीघा में संभावनाएं बढ़ गई है कि कार्यक्रम रखा गया है। दर्शन का कार्यक्रम हो, यानी लोग इनसे दर्शन करेंगे, या वहाँ प्रवचन कार्यक्रम का कार्यक्रम बनेगा। इसके पीछे कारण क्या है? इतना जल्द आपके शुभचिंतक हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, आपके आवास पर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द ही इनका कार्यक्रम तय हो गया है। क्या कहना चाहेंगे रजनीश जी को आप, या रजनीश जी को कैसे आप देखते हैं? हाँ, रजनीश जी अभी जो मेरे घर पर आए हुए हैं, तो इन्होंने डिप्टी जी के बारे में प्रवचन सुने हैं। उनका प्रवचन कथा इनको अच्छा लगा, और अच्छा लगने के कारण ही इन्होंने इनका अपने गांव में ले जाने का मनसा हुई, और बोल रहे थे कि हम 2025 तक इनका जो है प्रोग्राम अपने गांव में लेंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कहीं विदाई समारोह सारबीघा कार्यक्रम में, सारबीघा गांव में कहीं रजनीश जी के माध्यम से तो विदाई समारोह नहीं किया जाएगा। हो सकता है, अब सारबीघा के लोग जो पहुंचे हुए हैं उनका मनसा तो है, व्यक्त अपना कर रहे हैं। क्योंकि जो भावुकता रजनीश जी का और संजय जी जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, मसूदन जी हैं और जो ग्रामीण हैं, उनकी भावुकता जो देखी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके द्वारा इनकी विदाई भी की जा सकती है। हाँ। तो ऐसे मौके पर क्या आपको जानकारियाँ क्या मिली है कि विदाई समारोह हो सकती है या कोई और वहाँ? वो तो डिप्टी जी का जो है उनका अगर इच्छा हो जाएगी तो निश्चित है कि सारबीघा मैंने घंटा 2 घंटा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है उनका विदाई वहाँ से भी हो सकती है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अनिल कुमार। क्या करते हैं? अभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं। किस पद पर हैं? पद पर तो हम डॉक्टर साहब, ग्रामीण जो चिकित्सक होता है वही पद पर हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार, जो पूर्व जिला पार्षद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और ये तुर्केजनी गांव में अपने आवास पर मौजूद हैं। इनसे जो जानकारियां भी मिल रही है कि तुर्केजनी गांव में श्री राम महायज्ञ को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता संत शिरोमणि ख्याति प्राप्त डिप्टी जी वृंदावन से जो आए हुए हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं, और जैसी जानकारियाँ मिल रही है कि लगातार इनका प्रवचन कार्यक्रम संध्या 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक चल रहा है। 7 बजे से 2-3 दिनों से काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन एक जानकारियाँ यह भी मिल रही है कि जिस प्रकार चुनाव की सरगर्मी या तफ्तीश बारिश में चुनाव की सरगर्मी ज़्यादा शोर मचा रही है, उसी प्रकार यह भी माना जा रहा है कि सारबीघा गांव में श्री राम महायज्ञ जब तुर्केजनी गांव में संपन्न होगा, उस कार्यक्रम के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सारबीघा गांव में डिप्टी जी जो वृंदावन कहे जाते हैं उनका कार्यक्रम किया जाना निश्चित माना जा रहा है, या ऐसा सूत्रों से खबर मिल रही है। अब हम विशेष जानकारी के लिए उनके जो अपार सचिव कहे जाते हैं या जो उनके साथ रहने वाले हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ कमला विहार के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामना। सर्वे पहले तो मैं सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को राधे राधे कहना चाहूँगा। मैं भी पत्रकार महोदय आपके शब्दों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहले आप सभी से बात कर रहे थे, हमारे रजनीश जी जो सारबीघा से हैं, डॉक्टर साहब से, संजय जी से, और बीच बीच में आप बोल रहे थे कि इस धार्मिक आयोजन का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति से कभी धर्म नहीं चलता है। धर्म नहीं चलता है, सही बात है कि राजनीति को धर्म से जोड़ना।
मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि आप राजनीति से धर्म को जोड़ रहे हैं। आप बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं कि लोगों की बात को समाज तक रख रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं कि जो लोगों के मन के भाव हैं वो आज आप समाज तक रख रहे हैं 4 लोगों के बीच में। लेकिन मैं सारे समाज से और सारे क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति से कभी धर्म नहीं चलता है, धर्म से राजनीति चलती है। लेकिन सर सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है और इतिहास ऐसा साक्षी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है जी जी। या जो केंद्र से लेकर अभी देश स्तर पर जो उसकी ख्याति देखी जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का सांगठनिक जो ढांचा रहा है वो हमेशा धर्म से जुड़ा रहा है, चाहे वो राम मंदिर की बातें हो, चाहे वो किसी अन्य मुद्दे की बातें हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर मुद्दे से अगर भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव है, या कार सेवा यात्रा निकाली गई या अयोध्या कार सेवा यात्रा संपन्न हुआ, तो ऐसा दावा कर सकते हैं। और न्यूज़ कमला बिहार दावा नहीं करती है, लेकिन सूत्रों की जो बातें मिल रही है उस अनुसार लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से यहाँ आने वाला जो अभी वर्तमान चुनाव है वो प्रभावित हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ना तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, ना जेडीयू को करूंगा, और ना जो यहाँ की मुख्य पार्टियां होंगी उन्हें किसी को सपोर्ट। मैं किसी विशेष पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक ही बात बोलूंगा कि जो हमारे सनातन धर्म की बात करेगा बस वही देश पर राज करेगा। जो हमारे देश की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, लोक कल्याण की बात करेगा, हमारे जो यहाँ के गांव हैं उनमें शिक्षा का जो संचार बढ़ाएगा, अच्छी रोड, अच्छे सड़क, आदर्श ग्राम स्थापित करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही गांव पर राज करेगा और वही लोगों के दिल पर राज करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। जेडीयू ऐसा करती है तो वो राज करेगी। जो भी पार्टी यहाँ के युवाओं के और यहाँ के बुजुर्गों के और यहाँ के समाज के दिल में राज करेगी वही देश पर भी राज करेगी। सर, अभी बातें हो रही थी कि सनातन धर्म की जो रक्षा करेगा वो पार्टी देश पर राज करेगा जी। तो गिरिराज सिंह जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बेगूसराय के सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में वो प्रत्याशी एनडीए के हैं, उनके द्वारा गौ हत्या पर बराबर चर्चा किया जा रहा है जी। पूर्व में रामशंकर शास्त्री वैशाली के महात्मा थे, अयोध्या के अखिल धर्म महासभा के अध्यक्ष भी बिहार के रह चुके हैं, उनके द्वारा भी गौ हत्या पर जोर दिया जा रहा था। और उनका यह भी मानना है कि मुखौटा गिरिराज सिंह के द्वारा सिर्फ चर्चा किया जाता है, बल्कि गौ हत्या की रक्षा नहीं की जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ लोकल का नहीं हूँ तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। गौ हत्या पर आपका माने क्या है कि केंद्र क्या कर रहा है? केंद्र क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है, मैं इस बारे में विशेष नहीं जानूंगा। बस लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो गौ माता है ना, जो गोविंद की सेवा करेगा, वो गौ माता की सेवा अगर नहीं करेगा तो उससे गोविंद प्रसन्न नहीं होंगे। जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय होगी तभी ना उनके दूध से आप भगवान का अभिषेक करेंगे। तो इसलिए जो गाय गौ माता है हमारी, उसके लिए राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। मैं सरकार से ऐसी अपील भी करता हूँ, और हमारे जो संत हैं जिनके हम सानिध्य में रहते हैं उन्होंने भी कई बार भारत सरकार से अपील की है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बार बार गाय को सुरक्षा देने का प्रयत्न भारत सरकार कर रही है, तो निश्चित ही मैं उनके साथ और उनके समर्थन में रहता हूँ कि गाय की जो रक्षा करेगा वो निश्चित ही सनातन धर्म की रक्षा कर देश पर राज करेगा। एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे जी कि अभी सनातन धर्म को लेकर जो पार्टी आगे आएगा जी, जो धर्म सभा की रक्षा करेगा, हिंदू सनातन की रक्षा करेगा, वो देश पर राज करेगा जी। तो अभी बीजेपी जो पार्टी है, खासकर बिहार स्तरों पर, कभी पलटू राम जी से हाथ मिलाते हैं, कभी पलटू राम जी दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्या लगता है कि 440 सीट की जो बातें की जा रही है या जुमलेबाजी का नारा लगाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में देश पर राज करेगा? धर्म की आड़ लेकर के आप संत बन सकते हैं, लेकिन वास्तविक संत थोड़ी ना हो सकते हैं। अगर आप वास्तविक रहेंगे तब आप 440 सीट लाएंगे। वास्तविक रहेंगे तो तब, और अगर आप बनने का प्रयास करेंगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और जो वास्तविक है वह आप सब देख रहे हैं। और
अच्छा, एक आखिरी और सवाल मेरा होगा जी कि अभी तुर्कजनी गांव में कार्यक्रम चल रहे हैं, श्री राम महायज्ञ, जी और प्रवचन भी कार्यक्रम चल रहा है। जी इस प्रवचन कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बहुत अच्छे महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, जी यहाँ जो भीड़ देखी जा रही है उसमें बहुत सारे लोग पंडाल में हैं, कुछ आध्यात्मिक भी हैं, कुछ ग्रेजुएशन भी प्राप्त लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या हमेशा कम रहती है। इसका आखिर कारण क्या है? बात आपने बहुत अच्छी कही है कि महिलाओं की संख्या अधिक रहती है और पुरुषों की संख्या कम रहती है। तो देखिए, महिलाएं क्या है, सारे गृह कार्यों को कर करके निवृत्त होकर के कथा सुनने को आ जाती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए बाहरी काम अधिक होते हैं, तो वह पुरुष अपने बाहरी कामों में भी कुछ लगे हुए होते हैं। और जो यज्ञ चल रहा है, तो इस यज्ञ को संचालित करने के लिए सारा पुरुष वर्ग ही लगा हुआ है, महिलाएं तो नहीं लगी हुई हैं। तो महिलाएं जाकर के कथा सुनती हैं और पुरुष वर्ग जो होते हैं वो कथा की सारी संरचना बनाते हैं। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल। अगर हेड दिखेगा तो क्या सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा। टेल रहेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए अगर पुरुष उस यज्ञ की संरचना नहीं बनाएंगे तो महिलाएं कहाँ से लाभ लेंगी? चलिए, तो एक तो और आपका सवाल। ये जो मानना है कि महिलाएं अधिक हैं, पुरुष धर्म में कम रुचि रखते हैं, तो ऐसा आपका मानना बिल्कुल गलत है। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं पुरुष और स्त्री दोनों ही धर्म में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं, जब समाज आगे बढ़ रहा है तो दोनों ही की भागीदारी है ना। आखिरी सवाल मेरा होगा कि कल जो पंडाल में कार्यक्रम जो रखा गया है, कल जो प्रवचन को लेकर जो विषय रखा गया है कि भगवान का जन्म होगा, इसे लेकर खासकर महिला समाज में, महिला वर्ग में देख रहे हैं कि काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है, काफ़ी खुशी मनाया जा रहा है। तो भगवान का कल जो जन्म होगा और इस विषय को लेके कल विशेष तौर पर मैंने इस पर प्रकाश डाला जाएगा, तो काफ़ी लोगों को देख रहे हैं कि उत्सुकता के साथ खुशी है। पहले आप ये जान लीजिए, भगवान का जन्म होता क्यों है। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है ना, तब भगवान अवतार लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो पृथ्वी के जो हमारे सभी जनमानस हैं, जब अत्याचार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। जब असुरों का ज़्यादा आतंक हो गया, देवता त्रस्त हो गए, तब भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा कि अंशों सहित लय हूँ अवतारा, मैं अपने अंशों के साथ अवतार लूँगा। इसलिए भगवान का इस धराधाम पर अवतार होता है। भगवान गीता में भी तो कहते हैं कि धर्म संस्थापयामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। और अगर जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ अवतार भगवान जरूर लेते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि धर्म तो हो ही रहा है। तो कल की जो कथा परम पूज्य सुश्री दीप्ति श्री जी के पावन मुखारविंद से सभी भक्तगण श्रवण करेंगे, तो वह भगवान श्री राम के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। भगवान ने क्यों अवतार लिया, भगवान क्या ऐसा क्या कारण रहा जिसलिए भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा, और महाराज दशरथ के आंगन में भगवान ने किस किस प्रकार की लीलाएं की, वह आप सभी कल कथा में श्रवण करेंगे। और मैं सारे आपकी न्यूज़ का जो नाम हुआ, क्या नाम हुआ, कमला विहार न्यूज़, जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं देखेंगे, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो एक किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने से कभी धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आप सोचें एक व्यक्ति काम करेगा कभी कुछ नहीं कर सकता, सारे लोगों को जागृत होना पड़ेगा। सभी लोग धर्म के प्रति अग्रसर हों, गौ माता की सेवा करें, घर में माता पिता की बात मानें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। और जो कुरीतियाँ हमारे समाज में जन्म ले रही हैं, जातिवाद, समाजवाद, कहीं ना कहीं हिंसा, इन सारी कुरीतियों को छोड़ें और भगवान में संलग्न रहें, भगवान की सेवा करें और अपने कार्यों को करते रहें, क्योंकि कर्म करेंगे तभी भगवान हमें फल देंगे। भगवान कहते हैं मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो सभी लोग भगवान से जुड़े रहें और अपने कर्म में संलग्न रहें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय जय श्री राम। मेरा शुभ नाम अमन मिश्रा है। चलिए, हम अमन मिश्रा जी से जुड़े हुए थे और न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में यह जानकारियां विस्तार से मिल रही थी कि कल श्री राम महायज्ञ को लेकर
राष्ट्रीय प्रवक्ता सह संत शिरोमणि दीप्ति जी वृंदावन के द्वारा कल एक बहुत अच्छा विषय रखा जाएगा, जहां की श्रोताओं के द्वारा उस कथा को स्मरण किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है और साक्षात्कार में इन्होंने जो विस्तार से बताया है कि कल भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं, उनका अवतार यानी जन्म का प्रसंग रखा गया है। और काफ़ी इस मौके पर क्षेत्र नहीं बल्कि जिला जो कहा जाता है, जिला ही नहीं 2, 4, 5 जिला के जो भी श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और जो आने वाले हैं, इस विषय को सुनने के बाद वो काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी खुश हैं और माना जा रहा है कि महिलाओं की उत्सुकता कल ज़्यादा देखी जाएगी, ज़्यादा महिलाएं खुश होंगे। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार पुनः एक बार दर्शकों से आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।